लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज है 3 फरवरी और अभी टाइम है सुबह के 6:30। तो 1000 करोड़ साल बाद आप लोगों को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। पिछले 1 साल से मैं इस चैनल पे फुल गायब था, मतलब कोई भी वीडियो नहीं डाला, मैं कुछ भी एक्टिव नहीं था इस चैनल पे। लेकिन अब एक्टिव होने जा रहा हूँ क्योंकि पिछला साल कुछ ऐसा हुआ जिसने कभी सोचा नहीं था कि कोरोना की वजह से जो हालत हुआ देश का, पूरी दुनिया का, तो उसमें मेरा भी कुछ प्लान था, कुछ कहीं पर जाने का, कुछ करने का, लेकिन इन सब में सब कुछ अटक के रह गया, हुआ नहीं। तो इस साल इसे पूरा करने की फुल कोशिश है। उम्मीद है कि इस साल ये अच्छे से कर पाऊँ। तो इस नए साल में पिछले साल की एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। अभी जो मैं आपको कहानी सुनने वाला हूँ वो 2 महीने पुरानी है। तो आज से कुछ 2 महीने पहले हम गए थे जंपो हिल्स में और मेरे दोस्त चिरदीप। जंपो हिल्स जाने का प्लान कुछ अचानक से हुआ। 28 नवंबर को हम दोनों का प्लान हुआ कि जंपो हिल्स जाने का, अचानक से रात को ही हुआ। उसका अगले दिन सुबह हम निकल गए। तो यहाँ से जंपो हिल्स जाने में 2 रास्ता पड़ता है। पहला है हमारा अगरतला का मेन हाईवे है, उसे पकड़ के कुमारघाट तक जाना पड़ता है, फिर कुमारघाट से कांचनपुर होकर फिर जंपो हिल्स। और दूसरा है खोवाई कोमलपुर होके फिर कुमारघाट का लगता है, कुमारघाट से फिर कांचनपुर होके जंपो हिल्स तक जाना पड़ता है। तो हमने दूसरा वाला रास्ता चुना। तो इसका 2 कारण है। तो पहला कारण है मेन हाईवे पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और दूसरा कारण है लास्ट टाइम मैं जब धर्मनगर गया था तब रूट का कंडीशन थोड़ा सा ख़राब था। मुझे लगा कि इस साल भी शायद कंप्लीट नहीं होगा, या इस साल भी शायद कुछ काम चल रहा होगा, ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैंने दूसरा वाला रास्ता चुना। तो निकल गए हम सुबह सुबह घर से। और ये रोड काफ़ी अच्छा है, मतलब पिछले टाइम जब आया था तब अच्छा था, तो उम्मीद है कि अभी भी अच्छा ही होगा। यहाँ से खोवाई तक का रास्ता हमें बहुत अच्छा मिला, लेकिन खोवाई से जो रोड मिला हमें कुमारघाट तक, वो क्या बताओ आपको। इतना खराब रास्ता, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी नहीं आता। अभी के लिए खराब है, लेकिन 2 साल या 2.5 साल के बाद बहुत ही अच्छा रास्ता हो जाएगा। मिलेगा यार, थोड़ा सा अच्छा भी देखने को मिलेगा। हम लोगों ने बस अभी कुमारघाट एंटर किया है और हमारे चारों तरफ व्यू बस कुछ इस तरह का है। चारों तरफ पहाड़, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में रोड है। तो अभी बस यहाँ पर एक फ़ोटो खींचने के लिए रुके हैं। और यहाँ पे आप लोगों को हमारी हालत दिखा दूँ। ऊपर से पैंट से लेकर पूरे बदन तक सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, और इसकी भी हालत कुछ ऐसी ही है। उससे पहले मैं दिखा दूँ आपको मेरी बाइक की हालत, ये देखो। आने से पहले कितना साफ़ सुथरा था। हेलमेट का हालत भी बहुत ही बुरा है, साइड से कुछ इस तरह से दिखता है और सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। मतलब मिट्टी ने पूरा काम कर दिया। उसके बाद खोवाई से थोड़ा बहुत रास्ता हमें अच्छा देखने को मिला, तो इसके बाद लगा था कि नहीं चलो अब रास्ता सही है, सफ़र थोड़ा आसानी से कट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांचनपुर से फिर वापस से वैसे ख़राब रास्ता चालू हो गया एकदम ईडन लॉज तक। तो हम शाम को 4 बजे ईडन लॉज तक पहुँचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमारे लिए कोई रूम नहीं था। अगले 7 दिन तक फुल पैक था, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था कि क्या करूँ, अब समझ में नहीं आ रहा था। हमारे साथ 3-4 भाई लोग और भी थे जो उनको रूम नहीं मिला ईडन लॉज पे। ईडन लॉज के जो मैनेजर है वो दूसरे एक लॉज है जो यहाँ से 30 किलोमीटर बाद है, वो तो उस लॉज से बात करके हमारे लिए रूम अरेंज करके दिया है। तो हम लोग सोच रहे थे इतने दूर जाना सेफ है कि नहीं इतने रात में। तो हम सब ने मिल के प्लान किया चलो जाते हैं, अब तो कोई रास्ता भी नहीं है। दूसरे लॉज पे जाते जाते शायद रात के 7 बज चुके थे। जैसे ही हमने लॉज में जाकर रूम में एंटर किया, उसके बाद 10 मिनट बाद घर बिजली चला गया। पूरी रात तक बिजली नहीं आई। उसके बाद करने का कुछ था नहीं, फिर हमने खाना खाया और सो गए। तो ये कुछ ऐसा है व्यू जंपो हिल्स का। अभी हम जिस जगह पे है उस जगह का नाम है फुलदुंगसा विलेज, और हम जिस लॉज पे रुके हैं वो है जुदाई लॉज। और यहाँ से मिजोरम का बॉर्डर सिर्फ 5 किलोमीटर ही है। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, वो छत पर जगह दिखाता हूँ मैं। आप लोगों को एक बार ऊपर से इसका व्यू दिखा दूँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही औसम है। मतलब इतने दूर आने का जो मेहनत किया था हम लोगों ने, वो फुल पैसा वसूल है। ये देखिए पूरा ही मेघ से ढका हुआ है। ये छोटे छोटे पहाड़ है, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है।
और यहाँ के सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे अच्छा लगा, तो ये वो पहाड़ है जो त्रिपुरा के सबसे हाईएस्ट पहाड़ है, बेथलिंग शिप। जो मैंने स्कूल में 8th या 9th में पढ़ा हुआ था, त्रिपुरा के सबसे हाईएस्ट पीक में ये है बेथलिंग शिप। तो अभी टाइम है सुबह के 8 बजे, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे आसपास जो भी है, तो उसके बाद हम देखेंगे। हम जिस लॉज पे रुके थे उसका नाम है जुदाई टूरिस्ट लॉज। आपको दिखाएगा नहीं, ये है जुदाई टूरिस्ट लॉज। यहाँ पे हम लोग कल रुके थे और हमारा बाइक यहाँ पे पार्कड है। ये रही हमारी एचीवर, ये एचीवर। हालत धूल से पूरा ही भरा हुआ है। सामने का हालत भी कुछ ऐसा ही है, ये है सामने का हालत। चलो बेथलिंग शिप जा बेटा। शायद से यही है आखिरी व्यू पॉइंट है इस जगह का। नाउ आई एम टॉप ऑफ द हिल। यहाँ पर बस कुछ नहीं, एक छोटा सा शर्ट जैसा है। नीचे हमारा बाइक है यहाँ पे, और ऊपर से व्यू कुछ इस तरह का है। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर कभी आऊँगा, लेकिन फाइनली आ गया। अंदर से बहुत ही खुश हो रही है। कैसा लग रहा है तुझे? बहुत अच्छा लग रहा है। इधर ऐसा कुछ है अंदाजा नहीं था। वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। अब जहाँ पे रुके थे उसे कुछ 5 किलोमीटर होगा जो मिजोरम का बॉर्डर। जब इतने दूर आ ही गए तो क्यों ना थोड़ा मिजोरम के अंदर से भी घूम के आ जाए। तो हम निकल गए। तो ये है इस मिजोरम का मेन एंट्री गेट। यहाँ से लोग आते जाते हैं। अगर जो कोई घूमना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। यह है मिजोरम के बॉर्डर के अंदर के एरिया। यहाँ पर एक पहाड़ है। रोड लाइक ऐसा कुछ नहीं है, बस मिट्टी का रोड है और चारों तरफ बस ऐसे ही जंगल आ रही है। और यहाँ पे कुछ घर है लोकल लोगों का, और चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़। दिल तो कर रहा था कि हम लोग आगे जाए मिजोरम के अंदर। वैसे तो हम अंदर ही है, लेकिन और भी अंदर जाने का मन था, लेकिन रोड का हालत उतना कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ कि यहाँ से वापस चला जाऊँ। देख के अभी पैदल थोड़ा बहुत जा रहा हूँ अंदर। अगर देखता हूँ कि रोड थोड़ा बहुत ठीक है, फिर सोचेंगे जाने का। अभी तो सीन कुछ ऐसा ही है। और यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। त्रिपुरा में इतना भी अच्छा सुंदर जगह है, कोई मानेगा। हम अभी यहाँ से जा रहे हैं दूसरी तरफ। यहाँ से आगे रास्ता भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ अंदर। वैसे तो काफ़ी मन था मिजोरम घूमने में, लेकिन रोड की जो हालत थी, चलो इस बार से रखते, अगली बार ट्राई करेंगे जब थोड़ा रोड अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम पहाड़ से नीचे उतरने लगे, अपने घर की तरफ आने लगे। तो कुछ देर चलने के बाद एक बहुत अच्छी सी हमें जगह मिली, जहाँ पर हमने सोचा कि थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच लेते इंस्टाग्राम के लिए। तो हमने जैसे ही रोका, कुछ देर बाद अचानक से बारिश शुरू होने लगी। तो फटाफट हम यहाँ से निकले, अपने एक पेड़ के नीचे हम गए। लेकिन ये बारिश पूरे आधे घंटे तक होने लगी। उसके बाद जो रोड का कंडीशन था, सोचा नहीं था कि इस ट्रिप पे इतना एडवेंचर होगा। ये तो हद ही हो गई। इतना सारा कीचड़, इतना सारा स्लश, कैसे निकलूँगा अब? आपको मेरे एक बाइक की हालत दिखाता हूँ आपको। ये देखो सामने का टायर, अलग से एक लेयर जैसा हो गया टायर के ऊपर से। ये डिस्क ब्रेक का, ये मड गार्ड का। अरे मेरे पीछे का बाइक की कुछ हालत, यहाँ ही बोलूँ।
तरह इसी रोड जूझते जूझते हम नीचे पहुँचे कांचनपुर तक दोपहर के 2 बजे। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे खाना खाया। मेरे घर से कांचनपुर का डिस्टेंस है 130 किलोमीटर के आसपास है। फिर मैंने सोचा कि चलो बहुत रास्ता रह गया है, चलो इसे एक बार में ही करने की कोशिश करते। फिर हमने बैठा और निकल गए। अठारहमुरा क्रॉस करने के बाद अंधेरा हो चुका था और धीमी धीमी सी बारिश भी होने लगी थी, पर हमने रुका नहीं। तो हमने प्लान किया था कि सीधा घर पर जाकर रुकेंगे और हम घर पहुँचे शाम के 7 बजे। अभी टाइम है 7 बजे, हम निकले थे सुबह के 8 बजे। कंटिन्यूसली 11 घंटे राइडिंग किया हम लोगों ने, हालत पूरी ख़राब है। अभी सीधा घर जाते हैं। यहाँ से मेरा घर अभी 10 मिनट दूर है। मैं इसे छोड़ने के लिए आया था, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। भाई तो अब मैं चलता हूँ अपने घर, ये चलता है अपने घर। बाय। तो बस ऐसी थी मेरी जम्मू की कहानी। कुछ जगह रह गया है जो मैं जाना चाहता था लेकिन नहीं हुआ, तो इसे अगली बार ट्राई करेंगे जाने की। वैसे जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही औसम है। आप लोगों को एक बार ज़रूर जाना चाहिए। जिन लोगों को पहाड़ पसंद है वो इन लोगों को एक बार ज़रूर जाना चाहिए जोंको हिल्स। मैं भी कुछ दिन बाद ट्राई करूँगा फिर से जाने की। इस वीडियो में यही था जो आप लोगों से बात करनी थी, और कुछ प्लानिंग चल रहा है इस साल कुछ करने की, अलग ढंग से करने की, तो कोशिश जारी है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। बाय।